जहरीली आबो हवा में दिल्ली और एनसीआर वालों को सांस लेना पड़ रहा है, तो आखिर वो गंभीर कदम उठाए क्यों नहीं जा रहे? सरकारों के रुख में वो गंभीरता नजर क्यों नहीं आ रही? ये है अहम सवाल। पीयूष, मैं आप ही का रुख करूंगा। सुप्रीम कोर्ट से ऐसे दम घोटू माहौल से निजात मिले जनता को, आम लोगों को, हमको, आपको उम्मीदें सुप्रीम कोर्ट से हैं। आज अदालत की सुनवाई से क्या उम्मीद की जाए, अदालत से क्या उम्मीद की जाए, किस तरह से सरकारों का प्लान है अपना पक्ष रखने की, क्या तैयारी है, विस्तार से बताएं। जी देखिए समीर, सियासत की नाकामी आप अपनी सांसों में महसूस कर सकते हैं और उसकी खाना पूर्ति के लिए जो कल बैठक की गई है, अब उस बैठक में जो निर्णय लिए गए हैं वो अभी थोड़ी देर में दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में हलफनामे के तौर पर दाखिल किए जाएंगे और जब सुनवाई होगी तो उन्हें हलफनामे में जो बातें कही गई हैं, जो निर्णय लिए गए हैं, वो सुप्रीम कोर्ट को जानकारी दी जाएगी। कई अहम निर्णय कल की बैठक में लिए गए हैं और उनके बाद चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने पिछली सुनवाई में साफ तौर पर कहा था कि आप अपना जो कंसर्न है वो इस पर रखें कि धूल और वाहनों का प्रदूषण और औद्योगिक प्रदूषण, इन तीनों पर कंसर्न रखें, क्योंकि पराली से इतना प्रदूषण नहीं होता जितना आप बता रहे हैं। और यही वजह थी कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि आप राजनीति से परे हटकर इस मामले में कड़ा कदम उठाएं। और इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर केंद्र सरकार, दिल्ली सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार, राजस्थान और एनसीआर में जितने भी जो शहर शामिल हैं राज्य, उनसे कहा था कि आप मिल करके ऐसी व्यवस्था कायम करें कि दिल्ली में और एनसीआर में ये प्रदूषण की जो चादर है, यानी कि स्मॉग है या यूं कहें कि दम घोटू जो हवा हो जाती है, वो न रहे। तो आज सुप्रीम कोर्ट में सुबह 10:30 बजे जब सुनवाई शुरू होगी, उसके बाद सरकार हलफनामे में, केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार जो हलफनामे में निर्णय लिए गए हैं, वो उसकी जानकारी सुप्रीम कोर्ट को, सीजेआई की बेंच को देंगे। और उसके बाद सरकार, हमारे साथ दो और सहयोगी मौजूद हैं। जल्दी से श्रद्धा, आप क्योंकि विजय चौक से मुझे नजर आ रही हैं, हालात बयां कर दीजिए। इस वक्त मौजूदा हालात दिल्ली के क्या हैं? किस तरह से आबो हवा में जहर घुला हुआ है, बताइए। देखिए, प्रदूषण की वजह से समीर हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। एक्सपर्ट द्वारा लगातार ये कहा जा रहा है कि अभी राहत मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि सितंबर के आखिरी हफ्ते में ही जो कदम उठाने चाहिए थे वो सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद में उठाए जा रहे हैं, एक्शन लिया जा रहा है। पहले ये कदम क्यों नहीं उठाए गए? लगातार इंडियन पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के जो एक्सपर्ट है उनकी मीटिंग चलती थी दिल्ली सरकार से, वो अपने नियम बताते थे कि सर ये कदम उठाइए, ये कदम उठाइए, लेकिन वो कदम तब उठाए गए जब सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई। उससे पहले तो यही बात की गई कि पटाखे और पराली की वजह से ही प्रदूषण होता है। और कौन कौन से कदम उठाए गए, ये वो कदम है जब हम बात करेंगे 2020 से इन कदमों को उठाने की बात की जा रही है। मसलन आप गाड़ियों को बंद कीजिए, जो 10 से 15 साल पुरानी जो पेट्रोल डीजल से जो गाड़ियां चल रही हैं, दिल्ली की सड़कों में दौड़ रही हैं, उनको बंद कीजिए। बिना वैलिड पीयूसीसी सर्टिफिकेट के किसी भी तरीके की गाड़ी है उसको बैन कीजिए। सीएनजी जो बसेज है उनकी संख्या को बढ़ाया जाए, किराए को थोड़ा कम किया जाए ताकि लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट से ज्यादा चले। इसी के साथ ही कंस्ट्रक्शन साइट को बंद किया गया और आप देखेंगे कंस्ट्रक्शन साइट को बंद करने के बाद में थोड़ी यहां पर आपको राहत दिखेगी, क्योंकि यहां पर जो धूल के कण है PM 2.5 और आज 380 के आसपास दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स बताया जा रहा है। आप देखेंगे थोड़ी राहत जरूर मिली है, लेकिन अभी भी दम घोटू दिल्ली की हवा बनी हुई है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।